फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला के घर बीती रात उस वक्त हथियारबंद 3 चोरों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया जब उक्त बुजुर्ग महिला लोहड़ी के कार्यक्रम को लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर बारी बारी घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक चोर के हाथ में तमंचा भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कॉलोनी वासी इस घटना के बाद डरे हुए हैं। उनका कहना था कि यदि बुजुर्ग महिला घर पर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो सर मैं 7 बजे गई बेटी के साथ, लोहड़ी का त्योहार था, बच्चे लेने आ गए तो जाना पड़ा उनके डिमांड पे। और हम 10:30 वापस आ रहे थे, रास्ते में मेरे नेबर हैं, उनका आया फोन जी कि मेरे में कहाँ पर हो। मैं क्या, मैं 37 गई थी, रास्ते में आ रही हूँ जी। किसके साथ हो? जी दामाद के साथ हो जी। कब गए थे, क्या हुआ? फिर मैंने कहा सब ठीक तो है, इतने क्वेश्चन क्यों आप पूछे जा रहे हो? एग्जैक्टली। कहते नहीं जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आपका तो ताला टूटे, दरवाजे सब खुले पड़े हैं। पहले तो उनको दहशत हो गई कि शायद मुझे मर्डर करके तो नहीं रख गए, दरवाजे खुले पड़े हैं, कोई भाग गया हो। जी जी। सबसे पहले तो उनको ये हुआ। धीरे धीरे उन्होंने नॉक किया, कोई आवाज नहीं आई, फिर अंदर आए, वॉशरूम में शायद हो, नहीं मिली। फिर देखा तो लाइटें सारी जल रही हैं और सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा। आके तो मेरे तो पूछो ही मत जी। जी हालत थोड़ी सी जैसे कोई सामने से आता देखता है बिल्कुल ताला घर का खुला हुआ, तो बिल्कुल समझ सकते हैं उस तरीके से। और सामान बिखरा पड़ा, अलमारी टूटी पड़ी है, सामान ही गायब है। क्या क्या सामान ले गए? कल क्या वैल्यूएबल सामान ले गए हैं? गोल्ड की चेन थी जी, 1.5 तोले की जी, और 14,000 कैश ले गए हैं। हाँ। और आप मकान में अकेले रहते हैं? हाँ जी। वहीं पीड़ित महिला के पड़ोसी का कहना है कि इस घटना के बाद वह सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि चोर के पास हथियार भी था और यदि महिला घर में होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के दावों पर भी सवालिया निशान लगाया और कहा कि सर्दी के मौसम में पुलिस को रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। नेग्लिजेंस है ये बहुत बड़ी, ये RWA की तरफ से भी है। और बाकी देखो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड तो हैं, लेकिन इतना वो है नहीं, क्योंकि जो बाहर की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं। कई दरवाजे हैं और भी कई सारे पीछे से भी आते जाते हैं। यहाँ पे जो ये मेन हाईवे पे काम भी चल रहा है। मेन वो है, जैसे हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन रहती हैं और हमें मालूम चला कि भाई उनके यहाँ पे चोरी हुई, तो एक पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसा है। तो हम भी मतलब जब से इतने डरे हुए हैं और इतना मतलब यहाँ पे ये देखा जाए कि उसके बाद पुलिस भी आई थी, पौने घंटे के करीब हमने 112 पे कॉल भी की थी, कराई थी। और जो हमारे आंटी हैं उनको हमने हौसला दिया थोड़ा, डर बहुत डरी हुई थी, बड़ी भय थी। तो पता चला कि ये चोरी नहीं, ये एक तरह की डकैती थी। 2-3 लोग उनके कैमरे में आए हैं कि उन लोगों ने कुछ हथियार वगैरह थे जिससे बाकायदा इनको ये किया हुआ। बिल्कुल, अगर कल वो घर में अकेली होती, अगर मौजूद भी होती, तो अगर कोई ऐसी वारदात होती तो बिल्कुल कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो तो शुगर है, भगवान का शुगर समझो कि सब ठीक रहा। लेकिन वो कल से और इतने वो भी डरी और हम भी डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे भी और हमारी फैमिली भी, हम ड्यूटी चले जाते हैं अपने सर्विस के लिए। उसके बाद फिर देखिए हमारे बच्चे भी अकेले, छोटे बच्चे हैं हमारे। अमूमन देखा गया इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ज्यादातर जो है वर्किंग क्लास है, लोग काम करने जाते हैं। तो अपने बच्चे जो पीछे कहीं छोड़ जाते हैं कि बच्चों का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें पुलिस को यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट वगैरह या कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, काफी मकान है, काफी लोग हैं, हजारों में लोग रहते हैं। और तो उनके हिसाब से जो एक मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो आदमी अपने आप को खुद महसूस समझे, वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दी कि फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला के घर बीती रात उस वक्त हथियारबंद 3 चोरों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया जब उक्त बुजुर्ग महिला लोहड़ी के कार्यक्रम को लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं कॉलोनी वासी इस घटना के बाद डरे हुए हैं। उनका कहना था कि बुजुर्ग महिला घर पर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।